हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय। और आज की क्लास में हम शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक बार शेयर जरूर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। शेयर जरूर करिएगा, आप सभी से निवेदन है। तो रही बात एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो अब तक हमने देखा क्या है? तो अब तक हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने क्या देखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान से पहले शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिल करके बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो उसके अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं? दो लेक्चर्स में हमने क्या देखा? मनोविज्ञान को देखा। मनोविज्ञान को हमने क्या देखा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, ये क्या है मनोविज्ञान? तो हमने देखा था सबसे पहले इसको बोला गया कि ये आत्मा का विज्ञान है। ठीक, इसको पहले क्या बोला गया कि ये आत्मा का विज्ञान है। तो यानी कि यदि हम इसके लिए एक ट्री ड्रॉ करें, इसकी यदि हम एक ट्री ड्रॉ कर लें, है ना, ये हो गया। तो सबसे पहले इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया आत्मा का, इसको बोला गया कि ये आत्मा का विज्ञान है। फिर उसके बाद इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया कि ये मन का या मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन मस्तिष्क के विज्ञान के अंतर्गत जो मस्तिष्क का जो आंतरिक भाग है उसको बोला गया कि ये चेतना का विज्ञान है। क्या बोला गया? कि ये चेतना का विज्ञान है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसको बोला गया कि ये चेतना का विज्ञान है। लेकिन मस्तिष्क में केवल आंतरिक नहीं, बाह्य भाग भी होता है जिसको हम कहते हैं व्यवहार, जो हमें दिखता है। ठीक, तो इसको फिर बोला गया कि ये क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। अर्थात हम बोलेंगे कि अभी जो प्रचलन में है वो क्या है कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। ठीक, ये अब तक हमने इसको देखा। इसकी जो जड़ें हैं यानी कि इसका जन्म कहाँ से हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि दर्शन शास्त्र से इसका जन्म हुआ है। यानी कि मनोविज्ञान रूपी इस वृक्ष, ये क्या है? मनोविज्ञान रूपी इस वृक्ष का जो जन्म हुआ है वो दर्शन शास्त्र से हुआ। इसको पहले बोला गया आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार। आई होप हमने अब तक इतनी बार डिस्कस किया है तो अब आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक, रही बात ये आपका जो मनोविज्ञान वाला जो टॉपिक है आप लोगों के किस में काम आने वाला है। तो जैसा कि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना, शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत सबसे पहले यदि हम बात करें तो सीजी टेट होने वाला है। ठीक है, सीजी टेट है, सी टेट है। तो सीजी टेट में क्या ये उपयोगी है? जी हाँ, उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ना है। तो बाल विकास को पढ़ने से पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ता है? मनोविज्ञान पढ़ना पड़ता। ध्यान दीजिएगा, है ना, कहीं पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये किसके लिए पढ़ाया जा रहा है। तो ये मनोविज्ञान पढ़ना पड़ता है। मनोविज्ञान को अब तक हमने देख लिया। इसके बाद हम सीधा आते हैं वहां बाल मनोविज्ञान में, चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ने लगते हैं। किसमें? सीजी टेट, सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान को पढ़ने लगते हैं। फिर उसके बाद बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम कुछ परिभाषा ये सब देखते हैं। फिर उसके बाद हम विकास एवं वृद्धि में आ जाते हैं।
ठीक इस तरीके से आपका सिलेबस रहता है फिर, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। रही बात शिक्षा मनोविज्ञान की, तो शिक्षा मनोविज्ञान से क्वेश्चन नहीं आते क्या? आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। जो मनोविज्ञान के अंतर्गत इसकी जो शाखाएं अलग अलग रूपों में इसको विभक्त किया गया है, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपका सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता है। मैं पूरा का पूरा होल सिलेबस कवर कर रही हूँ, जिससे आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका हर एक चीज कवर हो जाना चाहिए। मेरी कोशिश ये है, इसीलिए आप देखिए, साथ ही साथ शेयर करिए, जिससे बाकी लोग भी देख सकें। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, जो यूट्यूब में जो क्लासेस हो रही हैं, तो इसकी पीडीएफ, जैसा कि आप जो भी क्लास यहाँ पे होती है, तो उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप प्ले स्टोर में डायरेक्टली ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज टाइप करिएगा, वहां से आप हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, फिर इसकी पीडीएफ को आप ले सकते हैं। और यदि आपको सहायक शिक्षक या फिर शिक्षक या फिर व्याख्याता, ठीक, या फिर सीजीटेट का कोर्स ज्वाइन करना है, तो वो भी हमारे मोबाइल ऐप में उपलब्ध है, आप इनको ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या परेशानी आने पर इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। 9584532690 इस नंबर पर आप संपर्क करिएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए, आई होप अब आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का हमारा मेन मोटो है, कि आज की क्लास में हम परिभाषा देखने जा रहे हैं, क्योंकि हमने अब तक मनोविज्ञान को पूरा देख लिया है लगभग। तो परिभाषा के अंतर्गत आज का पहला टॉपिक क्या है? परिभाषा। इसके बाद हम मनोविज्ञान की प्रकृति को पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिभाषा में पहली परिभाषा हम वॉटसन का देखते हैं। ठीक है, किसका देखें हम? वॉटसन का देखते हैं। वॉटसन का क्या कहना है मनोविज्ञान के संदर्भ में? तो वॉटसन का कहना है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। क्या है? शुद्ध विज्ञान है। इसी बात को इन्होंने कहा है कि ये क्या है? धनात्मक विज्ञान है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि ये निश्चित विज्ञान है। तो यदि आपके एग्जाम में शुद्ध आए तो भी सही, धनात्मक आए तो भी सही, निश्चित आए तो भी सही, और क्या चीज? तो व्यवहार का। याद कैसे करेंगे? व से वॉटसन, व से व्यवहार, व से वॉटसन, व से व्यवहार, ऐसे करके याद रखना आप लोग। ठीक है, और रही बात, यदि हम बात करें कि हमने वॉटसन को क्यों लिया, क्योंकि याद करो कि व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो जॉन ब्रॉडस वॉटसन ने व्यवहार दिया, व्यवहारवाद दिया वॉटसन ने, लेकिन मैकडूगल ने पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया है, नहीं देखे हो तो जाकर के देखो, या फिर जो जिनके पास जो पीडीएफ डाउनलोड कर लिए हैं मोबाइल ऐप से, तो पीडीएफ में देखिए। ठीक, तो वॉटसन ने व्यवहार की बात, व्यवहारवाद दिया, यानी कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। तो व्यवहार का कैसा विज्ञान? शुद्ध विज्ञान। व्यवहार का धनात्मक विज्ञान, व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, वॉटसन का कहना है। अब हम आते हैं दूसरी परिभाषा में। दूसरी परिभाषा कौन दे रहा है? तो मैं आप लोगों को बताऊं कि दूसरी परिभाषा अब हम देखेंगे मैकडूगल की। मैकडूगल ने क्या किया है? सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है, मैकडूगल। ठीक, इनका क्या कहना है? अब हम इनको देख लेते हैं। मैकडूगल का कहना है कि मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान आचरण और
आचरण और यथार्थ का विज्ञान है, यथार्थ का विज्ञान है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी मतलब आई नो आप लोगों को दिक्कत जा रही होगी, बट सुन करके भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना। तो मैकडूगल के लिए ना एक बात याद रखना, क्या, मैकडूगल की आय बहुत ज्यादा है, मैकडूगल की आय बहुत ज्यादा है। अब आप बोलोगे क्यों, हम ये क्यों याद रखें, तो चलो मैं बता देती हूँ आप क्यों इसको याद रखोगे। आप इसलिए इसको याद रखो कि मैकडूगल ने क्या कहा कि मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। आय, आय समझ में आया, ट्रिक है याद करने की। मैकडूगल का क्या कहना है कि मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है, तो मैकडूगल के लिए मैकडूगल की आय बहुत ज्यादा है। ठीक है, बुक उक छापे हैं तो बुक बिकी है तो बिल्कुल पैसे उससे ज्यादा आए भाई, तो आय बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसे करके अपने को याद करना है कि मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। नेक्स्ट परिभाषा में हम आएंगे, स्किनर ने दिया है। स्किनर का क्या कहना है, इसको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर। तो स्किनर का क्या कहना है मनोविज्ञान के लिए, परिभाषाएं हम देख रहे हैं, और परिभाषा के अंतर्गत इनका कहना है कि मनोविज्ञान, मनोविज्ञान ऐसे करके समझ लेना, मनोविज्ञान लिखा हुआ है। मनोविज्ञान व्यवहार, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, अनुभव का विज्ञान है। अब याद कैसे करें भाई इसको, तो आओ देख लेते हैं कि याद कैसे करेंगे हम लोग। आप ये बताइए स्किन किसकी होती है, स्किन, स्किनर। ठीक है, अब स्किन किसकी है, ये नर की है। स्किन किसकी है, नर की है। स्किन तो सबकी होती है, लेकिन ये स्किन किसकी है, नर की है। अब नर में क्या होता है, व्यवहार होता है, और नर में क्या होता है, अनुभव होता है। और हमने देखा था कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान पशु एवं पक्षी के व्यवहार का अध्ययन करता है। लेकिन स्किन किसकी है, नर की है, और नर में व्यवहार और अनुभव होते हैं, नर में व्यवहार और अनुभव होते हैं। इसीलिए बीएफ स्किनर का क्या कहना है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। आई होप चीजें आप रिलेट कर पाए और इसको याद कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट में हम बढ़ेंगे। बीएफ स्किनर का डेफिनेशन हमने देख लिया, अब हम क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन देखेंगे, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, फोर्थ डेफिनेशन है क्रो, क्रो एंड क्रो की, क्रो एंड क्रो की, इनका क्या कहना है इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। क्रो एंड क्रो, ठीक, लिख करके बता रही हूँ इसलिए थोड़ा आप स्पीड बढ़ा करके देखिएगा। ठीक है, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब याद कैसे करें उसको भी पहले देखते हैं हम लोग। याद करने का तरीका हमारा क्या है, क्या लिखा है, ये क्रो लिखा है और ये क्रो लिखा है, दो बार लिखा है। तो ये देखो, एक मानव और एक मानव, यानी कि दो बार यदि मानव आया तो क्रो क्रो। ठीक है, पहले में क्या है, मानव में व्यवहार होता है, यानी कि व्यवहार करते हैं और संबंध निभाते हैं। तो मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। उसके बाद पांचवी परिभाषा जो हम देखने जा रहे हैं वो सिगमंड फ्रायड की देखेंगे। किसकी देखेंगे, सिगमंड, सिगमंड फ्रायड, याद रखना सबको, है ना,
एग्जाम में पूछा जाता है। सिगमंड फ्रायड का क्या कहना है कि मनोविज्ञान क्या है, इन्होंने ना कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि इनकी जो धारणा जो रही है ना, साइको एनालिटिकल कॉन्सेप्ट, मनोविश्लेषणात्मक जो तरीका है इन्होंने अपनाया। ठीक है, इनका जो कॉन्सेप्ट था साइको एनालिटिक था। और सिगमंड फ्रायड ने जो मनोविज्ञान के लिए बोला है वो कहा है कि मनोविज्ञान क्या है, अचेतन मन, यानी कि अनकॉन्शियस है ना, अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, अध्ययन करने वाला विज्ञान है, करने वाला विज्ञान है। ये कौन कह रहा है, सिगमंड फ्रायड। याद कैसे करेंगे, आओ देख लेते हैं कि याद कैसे करें। मंड, मंड मतलब मन, लगभग मंड, मंड, तो ये क्या है, मन, मन बोला गया है, कैसा मन, अचेतन है, वो क्या है, अचेतन मन है। फ्राई कर दिए हैं किसी चीज को, आप ये बताओ, फ्राई कर दिए हैं यानी कि वो क्या हो गया, पूरी तरीके से अब उसमें कुछ भी तत्व नहीं, मतलब कि पूरा फ्राई हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आजकल बहुत मतलब कि लोगों मांसाहार की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ रही है। ठीक है, मांसाहार यानी कि आप फ्राई कर दियो तो अब वो क्या हो गया, बिल्कुल मर गया है, यानी कि अचेतन, यानी कि चेतना में तब रहता ना जब वो जिंदा रहता, अब तो मर गया, यानी कि फ्राई कर दिए, फ्राई कर दिए तो अचेतन हो गया। मंड है तो मन है। याद करने का सिंपल तरीका बता रही हूँ, याद हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज एज इट इज ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। पांचवा हमने देख लिया, छठवां देखेंगे हम लोग वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने, हमने क्या देखा था कि वुडवर्थ ने विवेचना की है, यानी कि इनका कथन आया था, हमने पिछली क्लास में देखा था ना, क्या देखा था कि इन्होंने कथन दिया था, मनोविज्ञान का विकास क्रम का कथन इन्होंने बताया था। छठवें में अब हम देखेंगे वुडवर्थ की परिभाषा। वुडवर्थ का क्या कहना है मनोविज्ञान के लिए। मनोविज्ञान वुडवर्थ का कहना है कि जो जीवन में आभास और प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया व्यवहार है। वुडवर्थ का कहना है कि जीवन में आभास और प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया व्यवहार है। ये किसका कहना है, वुडवर्थ का कहना है। अब क्या बताया गया, कैसे याद करें वुडवर्थ। पहले हमने वॉटसन में व्यवहार देखा, ठीक है, वॉटसन के लिए। अब वुडवर्थ की बात आ रही है तो आभास और प्रभाव, आभास और प्रभाव की बात किसने कही है, तो वुडवर्थ ने कही है। वर्थ, किसी चीज का वर्थ है मतलब कीमत है, कीमत मतलब प्रभाव है, प्रभाव है। ठीक है, प्रभाव कैसे है, जब आप उसको आभास कर पा रहे हो, हाँ है तो मतलब क्या, वर्थ मतलब कीमत, वर्थ, हाँ यार, मतलब कि वर्थ क्या होता है, इंग्लिश का जो वर्थ वर्ड होता है मतलब क्या है, कीमत, मतलब बहुत ही कीमती चीज है ना। तो यानी कि प्रभाव है, उसका प्रभाव है तो आभास किए हो तभी तो उसका प्रभाव आया है। तो आभास और प्रभाव याद करने का एक छोटा सा तरीका है। फिर उसके बाद हम देखेंगे मॉर्गन की परिभाषा। मॉर्गन का क्या कहना है, तो मॉर्गन का कहना है कि मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब आप ये ध्यान दो
क्या ध्यान दोगे कि मॉर्गन, मॉर्गन मतलब यहां से हमें एक चीज निकल करके आ रही है, मोर। क्या निकल करके आ रहा है? मोर। मोर क्या है? मोर है पक्षी। मोर क्या है? पक्षी। आप ये बताओ, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और किसके किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो मानव, पशु और पक्षी। मॉर्गन मतलब पक्षी, तो अब बचे क्या थे? मानव और पशु। तो मानव पशु जहां भी देखोगे एक साथ, तो मॉर्गन के लिए याद रखना। ठीक है, मॉर्गन के लिए याद रखना आप लोग। कहीं पे कोई डाउट, आई होप आप लोगों को याद भी हो रहा हो। मेरी कोशिश क्योंकि यही है कि आप लोग को चीजें याद भी हो जाएं साथ ही साथ। जैसी आप देख रहे हो तो याद भी करते हुए चलो। ठीक, आई होप क्लियर है। तो 7 परिभाषा हमने देख ली, रिपीट करके इसको एक बार और देखिएगा। अब हम आ जाते हैं प्रकृति में। ठीक है, कि मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? प्रकृति, ठीक है। पहली बात हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान नियामक एवं विधायक विज्ञान है। क्या है? विधायक विज्ञान है। प्रकृति देख रहे हैं हम लोग, विधायक विज्ञान है। क्या है? नियामक एवं विधायक विज्ञान है। नियामक का मतलब समझते हैं क्या होता है? तो नियामक का मतलब होता है कि इसकी विषय वस्तु कैसी हो, ये चीज को बताया जाता है। नियामक है मतलब विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, विषय वस्तु कैसे हो, ये चीज नियामक, हमको नियामक शब्द बताता है। विधायक का अर्थ क्या होता है? तो विधायक विज्ञान की हम बात करेंगे तो ज्यों का त्यों, विधायक मतलब कि एज इट इज, ज्यों का त्यों अध्ययन करना। ठीक है, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों का अध्ययन, ये क्या होता है? विधायक। तो ये क्या है? इसकी प्रकृति, मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? नियामक, यानी कि विषय वस्तु कैसे हो ये बताएगा। विधायक मतलब ज्यों का त्यों ये अध्ययन कर लेगा, विज्ञान है, पहली प्रकृति है। दूसरी प्रकृति इसकी क्या है? कि ये मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और व्यवहार किसका किसका हम देखते हैं? तो मानव का देखते हैं, पशु का देखते हैं और पक्षी का देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पिछले क्लास में भी देख लिया था। फिर उसके बाद भविष्यवाणी इससे संभव होती है। भविष्यवाणी कैसे? तो ये व्यवहार देख करके जान जाते हैं ना, व्यवहार देखते हैं तभी फिर उसके अनुसार काम करते हैं। तो हम नहीं बोलते कि हाँ बच्चा बहुत होशियार है, आगे जीवन में बहुत तरक्की करेगा, भविष्यवाणी कर दी है ना। नहीं, क्लास में कोई अच्छा नहीं करे तो तुम जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, बोल देते हैं ना। तो ये भविष्यवाणी संभव है, इसकी एक प्रकृति है ये। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद ये ऐसा मनोविज्ञान के लिए बोला जाता है कि मनोविज्ञान के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, ये जो प्रमुख सिद्धांत या फिर हम बोलेंगे नियम, सिद्धांत या नियम वो क्या होते हैं? वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, वैध होते हैं, वैध होते हैं और क्या होते हैं? प्रामाणिक होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, याद रखना है ना। सिद्धांत या फिर हम बोलेंगे नियम वस्तुनिष्ठ होते हैं, वैध होते हैं और प्रामाणिक होते हैं। ठीक है, वैधता होती है, प्रामाणिकता होती है और वस्तुनिष्ठ होते हैं। याद रहेगा क्या आप लोगों को? तो आई होप यहां तक का आप लोगों का आज का जो क्लास है वो मनोविज्ञान के लिए हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगी, और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो एक बार पहले रिपीट करके देखिएगा इसको। फिर उसके बाद यदि फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। ठीक, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय
और यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप से इसको ले सकते हैं, और यदि कोर्स ज्वाइन करना है तो वहीं पे आप लोग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।